प्रश्न है, एकल कोशिका वाले यूकेरियोट्स में कौन शामिल है? तो इसमें है प्रोटिस्टा। अगला प्रश्न, वायरोइड्स के आरएनए का आणविक भार सामान्यतः कैसा होता है? तो ये कम होता है। अगला प्रश्न, लाइकेन किसके बीच सहजीवी संबंध है? तो ये शैवाल और कवक के बीच। अगला प्रश्न, लाइकेन में शैवालीय घटक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फाइकोबिएंट। अगला प्रश्न, लाइकेन में कवकीय घटक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है माइकोबायोन्ट। अगला प्रश्न, लाइकेन में कौन विषमपोषी है? तो ये कुकुरमुता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन क्या है? तो ये है प्रदूषण संकेतक। शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध। चट्टानों पर प्राथमिक उत्तराधिकारी में अग्रणी प्रजातियां। अगला प्रश्न, लाइकेन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है। शैवाल भाग का सपोषी भाग है। कवक भाग पोषक तत्वों और खनिजों को अवशोषित करता है। कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, नोस्टॉक की विशेषताओं के संबंध में कथनों का सही संयोजन लिखिए। तो ये है, नोस्टॉक है फिलामेंट नीला हरा शैवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक रखता है। प्रश्न है, वायरस के लिफाफे के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कैप्सिड को। अगला प्रश्न है, संक्रामक प्रोटीन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ब्रायन में। अगला प्रश्न, मिथेजोन्स नामक जीव सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं मवेशी यार्ड में। अगला प्रश्न, दूध से दही बनाने और एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में मनुष्य के सहायक सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोकैरियोट्स को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है विषमपोषी जीवाणु के रूप में। अगला प्रश्न, साइनोबैक्टीरिया क्यों और किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है नीले और हरे शैवाल के रूप में। अगला प्रश्न, वायरस के लिए सही कथन क्या है? सभी परजीवी हैं, उनमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को संश्लेषित करने की अक्षमता, एंटीबायोटिक्स का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न, ब्रेड और बियर बनाने में इस्तेमाल होने वाला यीस्ट क्या है? तो यह एक फंगस है। अगला प्रश्न, दी गई सूची में कितने जीव स्वपोषी हैं? तो इस सूची में 6 जीव स्वपोषी हैं। अगला प्रश्न है, किस समूह में अधिकतम पोषण विविधता पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मोनेरा में। अगला प्रश्न है, कुछ साइनोबैक्टीरिया में झिल्लीदार विस्तार युक्त वर्णक हैं? तो ये हैं क्रोमेटोफोर्स में। अगला प्रश्न है, आर.एच. व्हिटेकर द्वारा सुझाई गई वर्गीकरण की 5 साम्राज्य प्रणाली पर आधारित नहीं है। तो ये एक सुप्रवासित केंद्रक की अनुपस्थिति या अनुपस्थिति नहीं है। अगला प्रश्न, किस कवक में मतिवर्त होता है? तो ये होता है ये अमीनितिया मुस्कारिया से मतिवर्त होता है। अगला प्रश्न, अर्क बैक्टीरिया में क्या युग बैक्टीरिया से भिन्न है? तो ये भिन्न है, कोशिका झिल्ली संरचना भिन्न है दोनों में। अगला प्रश्न है, एनोक्सिन प्रकाश संश्लेषण की विशेषता है? तो ये है रोडोस्पाइरेलियम। अगला प्रश्न है, कुंडलित आरएनए स्टैंडर्ड और कैप्सोमेरेस को कौन सा दिखता है? तो ये दिखता है तंबाकू मोजेक वायरस में। अगला प्रश्न, वायरस क्या होता है? तो ये होता है प्रोटीन कोट में संलग्न डीएनए। अगला प्रश्न है, एक स्थान में पेड़ों पर लाइकेन की प्रचुर वृद्धि क्या संकेत देती है कि स्थान प्रदूषित नहीं है? प्रश्न है, अल्टरनेरिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट मैच सही है? तो ये अल्टरनेरिया यौन प्रजनन अनुपस्थिति है। और फिर ड्यूट्रोमाइट्स। अगला प्रश्न है, गाय भैंस की ताकत क्या है? अगला उत्तर है मिथेनोजोन्स। अगला प्रश्न है, पूर्ण कवक जो कूड़े के अपघटक हैं और खनिज चक्रण में सहायता करते हैं वे किससे संबंधित है? तो ये है ड्यूट्रोमाइट्स से। अगला प्रश्न, क्रेमोटोफोर्स किसमें भाग लेते हैं? तो ये लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेबेसियोसिस। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है? तो ये होती है माइकोप्लाज्मा में। प्रश्न है, जीवों के किस समूह में दो पतले अतिव्यापी कोशों की कोशिका भित्ति एक साथ फिट होती है? तो ये होती है क्राइसोफाइट्स में। अगला प्रश्न, वायरोइड्स के लिए कौन से कथन सही है? तो ये है, उनके पास प्रोटीन कोट की कमी है, वे संक्रमण का कारण बनते हैं, वे वायरस से छोटे होते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक वर्गीकरण के लिए सही कथन क्या है? तो जैविक वर्गीकरण के लिए सही कथन है, प्रोटिस्टा में पोषण के प्रकाश संश्लेषक और विषमपोषी के तरीके कुछ कवक खाने योग्य होते हैं। और अगला है, एनिमिलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है।